हेलो एवरीवन। आइए आपके यूट्यूब चैनल ICCSO क्लासेज में सबों का स्वागत है। आज मैं क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि क्यूब का हिंदी होता है घन एंड और क्यूब रूट का मतलब होता है घनमूल। इस चीज़ को अगर आप सीख लेते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम को फेस आसानी से आप कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे क्यूब के ऊपर। किस चीज़ के ऊपर? क्यूब के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। क्यूब क्यूब मीन्स क्या होता है? हिंदी हम घन पढ़ते हैं। घन का मतलब समझ लीजिए, घन क्या होता है ना। क्यूब का मतलब घन, और घन का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को, किसी भी डिजिट को, ठीक है ना, किसी भी संख्या को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं उसी संख्या को उसी से, ठीक है ना। जिस तरह अगर मैं a लिखता हूँ यहाँ पर, तो a का क्यूब लिखने का मतलब यहाँ पर a क्यूब मैंने लिख दिया। दैट मीन्स क्या हो गया? a इंटू a, है ना। और इस फॉर्म में जब मैंने लिख दिया तो ये क्या कहलाएगा? घन कहलाएगा, यानी क्यूब कहलाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर यहाँ पर 2 लेता हूँ, 2 का क्यूब लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? 2 को हम 3 बार लिखेंगे, है ना। 2 को कितने बार लिखेंगे? 3 बार। और 3 बार क्या होगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 हो गया, है ना। अगर आप 5 का क्यूब लिखते हैं तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट मीन्स क्या होगा? 5 25, 25 5 से 125 हो जाएगा, है ना। अगर आप लिखते हैं क्या चीज़? 4 लिखते हैं, 4 का क्यूब लिखते हैं, है ना। तो 4 के क्यूब लिखेंगे तो 4 को कितना बार लिखेंगे? यहाँ पर 3 है पावर, दैट मीन्स इसको 3 बार हमें लिखना है। कितने बार लिखना है? 3 बार लिखना है। तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64, यानी 64। इससे हम क्यूब निकाल सकते हैं। क्यूब निकालने का प्रोसेस, किसी भी, है ना, संख्या को 3 बार अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं उसी संख्या, तो वह क्या प्राप्त होता है? जो संख्या, जो अंक हमें प्राप्त होता है, जो संख्या हमें प्राप्त होता है, वह कहलाएगा क्या चीज़? क्यूब कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं 2 का क्यूब क्या होगा? 8 होगा। 5 का क्यूब क्या होगा? 125 होगा। 4 का क्यूब क्या होगा? 64 होगा, है ना। और 3 का क्यूब लिखना चाहेंगे तो क्या होगा? 3 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे? 3 इंटू 3, है ना। तो कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9, और 9 3 जा 27, है ना। 3 तिया 9, 9 तिया 27, है ना। तो क्यूब निकालना हम सीख लिए। क्यूब आप किसी भी संख्या को आप निकाल सकते हैं, उस संख्या को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्यूब आपका निकल जाएगा, है ना। अब मैं समझाऊंगा किस चीज़ के बारे में? क्यूब रूट के बारे में। जो बच्चे नहीं उतारना चाहते हैं उतार लीजिए, आप लोग उतारिए। चलिए, हमने लिखा है अब क्या चीज़? क्यूब रूट। क्यूब रूट का साइन कैसे होता है, हम कैसे समझेंगे क्यूब रूट? इस तरह से, है ना। अगर इसमें 3 लिखा हुआ है तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? क्यूब रूट कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे हम क्यूब रूट कहेंगे, है ना। अगर यहाँ पर मैं a लिखता हूँ, क्या लिख देता हूँ? a पर पावर मैं 3 लिख दिया। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखिएगा आप, है ना? 3, इसको कैसे लिखेंगे? क्यूब a पर पावर 3 है, दैट मीन्स इसको लिखेंगे a इंटू a, है ना। और इसका सॉल्यूशन अगर निकालते हैं तो ये 3 डालने का मतलब हो गया 3 पर से 1 आज़ाद। इसको समझ लीजिए एक जेल है, और इस जेल में 3 पर्सन का देखिए चेहरा, देखिए सेम ही मिल रहा है। एक इसका भी चेहरा, इसका भी चेहरा, इसका भी चेहरा, दोनों तीनों का सेम है। तो इसमें से क्या करिए? एक को निकाल लीजिए, हो गया। या क्यूब रूट आपका क्या चीज़ हो गया, है ना। क्यूब रूट फिर दूसरा एग्जाम्पल से समझिए, है ना। रूट ऐसे डाला गया है ना। इसमें 3 छुपा हुआ है ना। और यहाँ पर मैं 27 लिख देता हूँ, है ना। अब इसको ऑपरेशन करूँगा, है ना।
इस तरह से ऑपरेशन कर सकते हैं इसको 27 को, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो 3 से 9 3 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 सा 3, यानी क्या क्या हो गया, इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे तो फिर इम्प्लाइज दैट डाल करके तो क्या लिखेंगे 3 इंटू थ्री। देख लीजिए तो 3 इंटू 3 3 तो 3 आया है ना। और मैंने यहाँ पर क्या बताया था, किसी भी संख्या का फैक्टराइज करने के बाद वह सेम नंबर सेम टाइप का, ठीक है ना, मल्टीप्लाई के फॉर्म में अगर 3 संख्या सेम ही आ रहा तो उसमें से एक संख्या को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए 27 को हमने ऑपरेशन किया, फैक्टराइज किया, तो क्या निकला 3 3 3, 3 इंटू 3, देखिए यहाँ पर मैंने निकाला है। तो मैंने क्या बताया है कि इसमें डालने का मतलब हो गया कि 3 में से एक को आउट कर लीजिए, है ना, 3 में से एक आउट कर लीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर 3 हो जाएगा, है ना। अब कैसे समझेंगे सही है, कैसे समझेंगे सही है, इस संख्या को, है ना, जो संख्या है इस संख्या को हम 3 बार इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 27 आ जाता तो सही है, नहीं तो गलत है। समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेने का प्रयास करते हैं। दूसरा 125। अब देखिए 125, इसको भी फैक्टराइज करिए, है ना, इसको भी फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज करेंगे तो कैसा रूप आएगा, देख लीजिए 125 को फैक्टराइज कर रहा हूँ, है ना। तो अब देखिए 5 से कटने का क्या नियम है, किसी भी संख्या के लास्ट में, किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस अगर 5 डिजिट हो तो वह 5 से डिवाइड हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो 5 से करेंगे तो कितना होगा, 5 दूना 10, 2 बचा, 5 25 हो गया। फिर 5 से, है ना, 25, 5 25 हो जाएगा, फिर 5 1 सा 5 हो जाएगा, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 5 इंटू 5, है ना। यहाँ पर 3 छुपा हुआ रहता है, क्यूब रूट निकालेंगे तो यह दिखा दीजिए, छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ पर 5, अब देखिए 3 आ गया, इसमें 3 डिजिट आ गया, 3 डिजिट में से एक डिजिट को आउट कर लीजिए, निकाल लीजिए उसमें से, और क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यह क्या कहलाएगा, आपका क्यूब रूट कहलाएगा। 25 का क्यूब रूट क्या होगा, 5 होगा, और 5 का क्यूब क्या होगा, 125 होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर मैं लिखूँगा, है ना, 125 का क्या चीज़, क्यूब रूट, 125 का क्यूब रूट क्या निकाले हैं, 5। दूसरे शब्दों में, है ना, 5 का क्यूब रूट क्या होगा, 5 का क्यूब क्या होगा, तो 5 का क्यूब क्या होगा, 125 होगा। 5 का क्यूब क्या होगा, 125 होगा। तो हमने अभी आपको सिखाया क्यूब और क्यूब रूट, है ना। अब यहाँ पर देखिए सोचने वाली बात है कि जब छोटा छोटा चीज़ रहेगा तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उसको फैक्टराइज करके निकाल सकते हैं। और जब हम किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, कोई भी चीज़ का भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो हमारे पास समय बहुत कम होता है, और कम ही समय में उसको हम कैसे बनाएं, है ना, सेकेंडों में कैसे उसे बना लें। तो सेकेंडों में हम चाहते हैं बनाने के लिए क्यूब और क्यूब रूट को, तो उसका एक ट्रिक होता है, उस ट्रिक को अगर हम अपनाते हैं तो आसानी से किसी भी चीज़ को हम क्या करेंगे, हम क्यूब रूट या क्यूब हम से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए उस पर मैं कई एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं और उस एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करता हूं। हमारे साथ आप बने रहें। अब यहाँ पर देखिए हमने 5 एग्जाम्पल एक ले लिया है ना, 5 एग्जाम्पल आपके सामने ले लिया हूँ। क्यूब रूट निकाले, है ना, फाइंड द क्यूब रूट, हमें इसका क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। अब इसको अगर हम इस ढंग से फैक्टराइज करते हैं तो इसमें काफ़ी समय लग जाएगा निकालने में, ठीक है। तो चाहते हैं इसको हम और आसानी से, बिल्कुल आसानी से उसको हम क्या कर सकें, निकाल लें। तो इसको हम आसानी से चाहते हैं निकाल लें, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कुछ। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, हमें यह याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको याद कर लीजिए 10 तक, या अगर आप 12 तक याद करते हैं तो अच्छी बात है, 10 तक इसे याद कर लें ताकि किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से हम फेस कर लें और उसे बना सकते हैं, ठीक है। तो 1 का क्यूब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1,
2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा, 3 का क्यूब क्या होगा, है ना। क्यूब कहने का मतलब है इससे पहले हमने डिस्कस किया है, 1 को हम 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, 2 को हम कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, तो मेरे सामने क्या आएगा 8 आएगा, है ना। 3 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा, है ना। और यहाँ पर देखिए क्या 4 है, तो 4 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, है ना। और 5 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 है तो 5 यहाँ पर 5 पर पावर 3 है, दैट मीन्स 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 125 आएगा। 6 को आप कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 216 आ जाएगा, है ना। और 7 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स क्या आ जाएगा 343 आ जाएगा। और 8 को, है ना, 8 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आ जाएगा, है ना। और 9 को भी कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आ जाएगा, है ना। ये यहाँ पर देख लीजिए, इसका मतलब क्या 10 को कितने बार मल्टीप्लाई हमने किया है, 10 को 3 बार मल्टीप्लाई किया है ना। और 11 को कितने बार मल्टीप्लाई किया है, 3 बार। और 12 को कितने बार मल्टीप्लाई किए हैं 3 बार, है ना। तो कम से कम आपको क्या करना पड़ेगा, 1 से लेकर के, है ना, 12 तक याद कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए हम एग्जाम्पल में यहाँ सेट कर लिया है ना। इससे लंबा जो है सो क्वेश्चन आपको एग्जाम में किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इससे अधिक बड़ा। तो चलिए इसको हम अब थोड़ा सा मिटा देते हैं, आपको समझा दिए ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या याद रखना है, आपको 10 तक आपको क्यूब कम से कम याद रखना है, और मैक्सिमम याद रखना चाहते हैं तो 12 तक याद कर लीजिए, है ना, अच्छा रहेगा आपको समझने में, है ना। चलिए अब यहाँ देखिए, मैं बिल्कुल आसानी से आपको कैसे समझा देता हूँ और आप इसे रिमाइंड कैसे कर सकते हैं, ब्रेन में कैसे रख सकते हैं, चलिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए, इसका हम चाहते हैं क्या चीज़, क्यूब रूट निकालना, है ना। तो सबसे पहला देख लीजिए इसमें कितना है, लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट को देखिए, 3 डिजिट में क्या है 787 है। इसमें क्या है उसको हमें नहीं देखना है, क्या है क्या नहीं है उसे मुझे कुछ नहीं देखना, सिर्फ 3 डिजिट नज़र आ रहा है मुझे, वह 3 डिजिट को हमने क्लोज कर दिया, है ना, सर्कल से घेर दिया है। और इसमें देखिए रेस्ट में अब क्या बचा है, रेस्ट में जो बचा हुआ है इस पर हम अंडरलाइन कर दिए, इसको देखिए। अब यहाँ पर देखिए, है ना, ये 7 जो है, 7 किस में आ रहा है, लास्ट किस डिजिट का क्यूब रूट, किस डिजिट का क्यूब है ना, किस डिजिट का, किस अंक का वह क्यूब रूट लास्ट में 7 आ रहा है। तो लास्ट में 7 देखिए कहाँ नज़र आ रहा है, इस टेबल में देख लीजिए, तो यहाँ पर आ रहा है लास्ट में 27 यानी 7, और इसका लास्ट डिजिट देखिए, लास्ट डिजिट इसका क्या है, शुरुआती डिजिट क्या है 7 है, यूनिट प्लेस पर क्या है, अंक पर इकाई स्थान पर 7 है, और इसका इकाई स्थान पर क्या है 7 है ना। तो हमें आंख मूंद करके, ये किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, तो आंख मूंद के मुझे क्या रख देना है 3 रख देना है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब लिखा है 571। अब यहाँ देखिए कि 571 जो है, 571 है, ये टोटली संख्या जो यहाँ देखिए, इस टोटल में यहाँ पर देखिए 571 किस संख्या के बीच में आ रहा है। यहाँ देखिए 571 कहाँ जा सकता है, तो 571 कहाँ जा सकता है हमें बताइए, 512 है और 729 है यहाँ पर, तो 512 और 700 इसी दोनों के बीच में होगा, इसी दोनों के बीच में होगा। इसका जो छोटा क्यूब रूट होगा, छोटा, है ना, तो छोटा क्या 9 है और उधर 8 है ना, तो 9 को छोड़ करके हमें छोटका क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर छोटका 8 नज़र आ रहा है, तो 8 का क्यूब 512 है, हमें यह संख्या ले लेना है 8, है ना। अब यहाँ देख लीजिए, आप 83 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही आ जाएगा, है ना, निकल गया आसानी से। चलिए अब दूसरे सवाल पर डिस्कस करते हैं। फिर यहाँ देखिए मैंने क्या बोला था, आंख बंद करके 3 डिजिट को क्या करिए, आंख बंद करके तो नहीं, आंख खोल कर ही इसको आप देखेंगे 728,
है ना, 3 डिजिट है, तीनों डिजिट को आंख बंद करके यानी समझ देख करके 3 डिजिट को आप क्या करिए, सर्कल कर दीजिए। और इसमें से देखिए यूनिट प्लेस पर क्या है, 8 है। यूनिट प्लेस पर क्या है, 8 है। अब इसमें देखिए कि यूनिट प्लेस पर 8 कहाँ नजर आ रहा है, ये यार नजर आ रहा है, देख लीजिए यहाँ पर है। इसका मतलब इसका जो है ये किसका क्यूब है, किसका क्यूब है ये, तो 2 का क्यूब है ना। तो 2 हमको यहाँ पर क्या कर देना है, लिख देना है ना। 2 लिख दिए। अब 2 जब लिखिए दिए हैं, नहीं समझे। अब यहाँ पर 1 नजर आ रहा है, बेचारा अकेले बैठा है यहाँ पर, है ना, 1 नंबर देखिए। तो अब 1 देखिए किसका वह क्यूब है, किसका क्यूब है। अब देखिए 1 कहाँ नजर आ रहा है, इस दोनों में सबों टेबल में देख लीजिए, 1 यहाँ पर नजर आ रहा है। इसका मतलब 1 जो है सो, है ना, इसी से निकला है ना, 1 से। तो हम क्या लेंगे, इसके बीच में, दोनों के बीच में यही होगा, तो इसका छोटका जो होगा वो ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे, है ना। तो 12 का क्यूब क्या हो जाएगा, है ना, इसको लिख सकते हैं 12 का क्यूब, है ना, क्यूब। सॉल्व करके लिखेंगे, सीधे लिख दीजिए, क्या इसको घेरने की जरूरत है, समझ गए। तो 12 का क्यूब हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, तीसरा है ना, 9, है ना, 91, 12, 5, है ना। अब यहाँ पर देखिए पुनः इसको क्या करिए, 3 डिजिट को हमें सर्कल कर देना है। और यूनिट प्लेस पर देखना, यूनिट प्लेस पर इसका क्या है, 5 है। अब 5 देखिए, इसमें 5 यूनिट प्लेस पर कहाँ नज़र आ रहा है, इस टेबल में, तो यहाँ नज़र आ रहा है ना। तो किसका है ये, 5 का है। इसका मतलब 5 का क्यूब है ये 125। दैट मीन्स यहाँ पर हम यूनिट प्लेस पर क्या लिखेंगे, 5 लिख दिए। अब 5 लिखने के बाद इधर क्या नज़र आ रहा है, 91 नज़र आ रहा है ना। तो 91 इसमें देखना है, इस टेबल में। फिर 91 देखिए किस 2 नंबर के बीच में 90 आ रहा है। तो 91 देखिए किस 2 नंबर के बीच में आ रहा है, 64 और 125 के बीच में, 64 और 125 के बीच में आ रहा है ना। तो 64 125 के बीच में इसका जो सबसे छोटका होगा तो 64। तो 64 किससे बना है, 4 से। तो हमको क्या ले लेना है, यहाँ पर 4 ले लेना है। 45 का क्यूब क्या हो जाएगा, है ना, 91 125 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा में क्या है, 952। अंदर में कुछ भी हो, उसे हमें नहीं ले लेना है, अंदर में कुछ भी हो सकता है ना। क्या है, हाँ देखिए यहाँ पर क्या है, 952 है। तो यहाँ पर नज़र क्या आ रहा है, 2 नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर 2 देखिए तो कहाँ है, 2 कहाँ नज़र आ रहा है, 2 देखिए नज़र आ गया, है ना, कहाँ है, 2 है। दैट मीन्स ये किसका है, 8 का है, 512 है। 8 का क्यूब रूट क्या होता है, क्यूब क्या होता है, 512 होता है ना। तो यहाँ पर किससे बना है ये 2, 8 से बना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8 लिख देंगे, है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, 8 लिख देंगे। और 8 लिखने के बाद यहाँ पर क्या है, 21 है। अब देखिए तो यह 21 किसके बीच में आएगा, है 21 जो है किसके बीच में आ सकता है, देख लीजिए इसमें से 21 8 और 27 के बीच में आ सकता है। 27 और 64 के बीच में नहीं आ सकता है, तो 8 और 27 के बीच में आ सकता है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप ढूंढिए आप लोग, है ना। तो 21 देखिए किसके बीच में आएगा, 8 और 27 के बीच में आएगा। तो मैंने बोला था इसका छोटा वाला लेना है। तो छोटा वाला देखिए क्या 8 है, 8 किससे बना है, 2 से। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, 2। यानी 28 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, 21,952 आएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी क्या करना है, 3 डिजिट को आप सर्कल कर दीजिए। 3 डिजिट को सर्कल करने के बाद इसका यूनिट प्लेस क्या है, यूनिट प्लेस 4 है ना, इसका 4 है। अब देखिए इसमें 4 देखिए कहाँ नजर आ रहा है, 4 कहीं नजर आ रहा है, यूनिट प्लेस में 4 कहीं नजर आ रहा है। आ रहा है नजर, यहाँ देखिए यहाँ पर नजर आ रहा है ना। तो 4 हमको
64 किससे बना है, देखिए 4 था यहाँ पर भी 4 है। 64 जो 64 किससे बना है, 4 से बना है ना। तो 4 से बना है, तो यहाँ पर 4 हमें लिख देना है। अब रेस्ट में जो बचा है, रेस्ट में जो बच गया है 1481, है ना। तो 1481 देखिए इसमें से, और इस टेबल में भी देखिए कहाँ नज़र आ रहा है 1481, है ना। इसको हम इधर मिटा देते हैं, है ना। तो 1481 देखिए कहाँ आएगा, इधर तो नहीं आएगा। 1000, 1331, 1728, यानी 1331 और 1728 के बीच में आ सकता है ना। 1331 और 1728 के बीच में आएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, है ना। इसका छोटका ले लेना है, 11 के बाद 12 होता है, इसका छोटका ले लेना है। इसका छोटका क्या है, 1328, 1331। और 1331 किससे बना है, 11 के क्यूब से बना है ना। तो 11 हमें क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है ना। तो कितना हो जाएगा, 114, 114। यानी आप 83 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, इतना आ जाएगा। 12 का क्यूब करेंगे तो ये आएगा, 45 का क्यूब करेंगे तो इतना आएगा, 28 का क्यूब करेंगे तो इतना आएगा, 114 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। देख लिए, किसी भी सवाल को हम अगर इस ट्रिक से बनाते हैं तो आसानी से हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं। चलिए आपको हम 5 एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग बनाएं, उसको बनाइए आप लोग, देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए मैंने बताया था कि लास्ट के 3 डिजिट को क्या करेंगे हम, 3 जो संख्या है, 3 डिजिट जो है, इस डिजिट को क्या करेंगे हम, शुरुआती के 3 डिजिट को हम क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। सर्कल करने के बाद 2 लास्ट में क्या नज़र आ रहा है, यूनिट प्लेस पर कौन नज़र आ रहा है, 2 नज़र आ रहा है। अब हम 2 देखेंगे, 2 कहाँ है, 2 यहाँ है। 8 का क्यूब करेंगे तो 512, यानी लास्ट में 2 आ रहा है, तो यहाँ से मैच कर रहा है। तो हमको इसका क्यूब ले लेना है ना, जिसका क्यूब बना था वह ले लेना है। तो क्या हो जाएगा, 8 ले लिया, है ना। अब यहाँ बचता है रेस्ट 314, है ना। तो 314 देखते हैं कि इस टेबल में कहाँ है, 314 देख लीजिए कहाँ है। तो 314 कहाँ आएगा, है ना, 216, 343 के बीच में तो आएगा क्या, 314 हमें पुराना है ना। तो 314 आएगा तो कहाँ आ सकता है 314, सो बताइए आप। तीन सौ चौदह कहाँ आएगा, तो 314 देखिए 216 और 343 के बीच में आएगा 314, है ना। तो हमको 216 का इसका जो छोटका होता है 343 से छोटा क्या होगा, देखिए 216 है, और इसका क्यूब क्या है 6। यहाँ पर हमको क्या लिख देना है, 6 लिख देना है। अब यहाँ पर फिर देखिए, यहाँ पर लास्ट में क्या है ना, शुरुआती के 3 अंक क्या है, 507 है। तो पहला अंक यहाँ पर देखना है, पहला अंक क्या है, 7 है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो, 7 देखिए कहाँ नजर आ रहा है, 7 यहाँ नजर आ रहा है। 3 का क्यूब 27 होता है, इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे, क्योंकि 27 3 से बना है। इसका हम क्यूब ले लिए, 3 ले लिए, है ना। अब आप यहाँ देखिए कि 79 जो है, 79 कहाँ आएगा, तो 79 कहाँ आएगा, सो देखिए, है ना। तो इस समय तो नहीं आएगा, 64 और 125 के बीच में आएगा। तो इसका छोटका क्या है, 64 होगा। 64 का क्यूब क्या किससे बना है, तो 4 से। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, 4 लिख देंगे। चलिए समझ में आ गया होगा। दूसरा बात फिर देखिए, तीसरा यहाँ पर क्या है 688 है। तो 688 के लास्ट यूनिट प्लेस क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट से देखिए इसमें 8 है। अब यहाँ देखिए 8वां कहाँ है ना, 8वां कहाँ है, देखिए तो 8 यहाँ पर है। तो 8 हमको 8 किससे बना है, तो 200 बना है। तो यहाँ पर आँख मूंद कर हमको क्या लिख देना है, 2 लिख देना है। अब यहाँ देखिए 778 है। तो 778 है, तो 778 देखिए किसके बीच में आएगा, 729 है ना, और 1000 है 10 का, है ना। तो 729 और 1000 के बीच में आएगा, तो इसका छोटका ले लेना है। तो 729 किससे बना है, 9 से बना है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, 9 लिख देंगे आपको। तो आज हमने बताया क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आप सबों को समझ में आया होगा, और इसके नेक्स्ट वीडियो में पुनः मैं ऐसे ही ट्रिक लेकर उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें, और हमारे SSC क्लासेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो के लिंक को आप ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि और बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए आज का क्लास इसी जगह ओवर करते हैं। जय हिंद।